Good evening. Rise and Shine with नीरज द्विवेदी is a लाइफ थेरेपी चैनल और मैं हूं आपका लाइफ थेरेपिस्ट नीरज द्विवेदी। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, जो जनरल दिक्कतें आती हैं, लाइफ के इश्यूज़, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अब मैंने ये देखा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बहुत हैं, एंड आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ मोटिवेशनल स्पीकर एट ऑल। आई टोल्ड यू आई एम अ लाइफ थेरेपिस्ट। रीज़न, बेसिक रीज़न ये है कि मोटिवेशनल स्पीचेस बेसिकली थ्योरेटिकल सी लगने लगती हैं, आइडियलिस्टिक हो जाती हैं, आदर्शवादी हो जाती हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रहता, उसमें इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं होते हैं, वो जनरलाइज बातें करते हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है। मैं आपका पर्सनल लेवल पर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करके साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज एपिसोड 1 में हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं एक सबसे बड़े सवाल ज़िंदगी का, वाई वी फेल। Now this question is applicable to everybody in life, चाहे वो जीवन के किस भी लेवल पर क्यों ना हो, है कि नहीं? अब आप लोग अपने अपने हिसाब से इसको अगर देखेंगे तो कुछ बातें मैं करने जा रहा हूं फेल्योर के लिए। देखो, फेल्योर जो है, जो हमारी असफलता है, वो इसलिए नहीं होती है। आप लोगों से अगर पूछा जाए, तुमने कोई काम किया, असफल हो गए, तो कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, असफल हो गए, पढ़ाई की, एग्ज़ाम में फेल हो गए, या कुछ भी तरह से आप असफल हो गए, तो पूछा जाए अगर कि भाई क्यों फेल हो गए, तो अब हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं थी, हमारे अंदर वो वजह, अगर मैं तो वजह बता पाऊँगा 4-5, आपके पास 50 वजह होंगी कि हम फेल क्यों हो गए। इशू ये नहीं है कि आप काबिल नहीं। देखो, कैपेबिलिटी इज़ वन थिंग जो हर एक के अंदर होती, क्योंकि हम लोग को ईश्वर ने बनाया। अगर हम लोग कैपेबल नहीं है तो फिर गॉड इज डिफेक्टिव, एंड दैट कैन नॉट बी। तो गॉड हैज गिवन अस अ सर्टेन सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, वो हम सबके पास है, वहाँ इशू नहीं है। फिर अगर पूछा जाए भाई संसाधन, रिसोर्सेज, हाँ हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अब हम उन रिसोर्सेज को, उन संसाधन को ढूंढ ना पाए तो अपनी कमी, या उन संसाधन का प्रॉपर यूज़ ना कर पाए तो भी अपनी कमी, है कि नहीं? सही समय पे ना कर पाए तो अपनी कमी, संसाधनों का गलत यूज़ कर जाए तो अपनी कमी। तो ये बहाना भी नहीं चलता कि हमारे पास संसाधन नहीं है। आपके पास सफलता का ड्रीम है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ड्रीम्स तो होते ही हैं, और इनफैक्ट हमारे पास ड्रीम्स ही होते हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हमारे पास सिर्फ ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं। हम चाहते बहुत हैं ज़िंदगी में, हम लोग चाहते बहुत हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी हो जाए, हम चाहते हैं ये, हम चाहते हैं वो। आप कितना चाहते हैं लाइफ में, तो चाहतों की और सपनों की आपके अंदर कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है फियर ऑफ फेल्योर। आप हार के डर की वजह से हार जाते हैं। ये जो डर है ना, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं हम फेल ना हो जाए, ये बहुत बड़ा डर है। ये फियर ऑफ फेल्योर है जो तुमको चारों तरफ से जकड़ लेता है। ये फियर ऑफ फेल्योर है जो तुमको तुम्हारी सही योग्यता, काबिलियत, क्षमता को इस्तेमाल ही नहीं होने देता है। एस्केपिज्म हम लोग ढूंढते हैं, बचाव का रास्ता ढूंढते हैं, और वहां से वजहें बनना शुरू होती हैं। असल में ऐसा हुआ कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, असल में ऐसा हुआ कि मुझको किसी ने कुछ सही दिशा नहीं दी, असल में ऐसा हुआ कि हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था। हम वजहें बहुत सारी ढूंढ लेते हैं फॉर
आवर फेलियर। रीज़न, मेरी एक बहुत बड़ी बात अभी तुमको बताइए, ध्यान रखना, हम चाहते बहुत है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पर आप अपने डिज़ायर्स पर, अपनी नीड्स और अपनी वांट्स पर, अपने ड्रीम्स पर काम नहीं करते, काम नहीं करते। यू डोंट गेट डाउन टू वर्क। अगर स्टूडेंट की बात करें तो सब जानते हो तुम लोग, स्टूडेंट से लेके और नौकरी करने वाला आदमी भी, और घर में जो रह रहा है वो भी, और किसी क्षेत्र में कोई काम कर रहा है वो भी, बिजनेसमैन, सब लोग जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वी ऑल नो दैट, बट डू वी डू दैट? दैट इज द क्वेश्चन। कि हम लोग चाहते, सब मालूम है, चाहते हमारे पास पूरी हैं, आदर्शवादी बातें पूरी हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते, ये सब जानते हो तुम। समस्या ये है कि तुम एक्चुअली उन इच्छाओं को आवश्यकता बना पाते हो? क्या तुम्हारी वो जो डिज़ायर है मन में, क्या वो इतनी तीखी बनती है कि तुम्हें लगे नहीं ये तो ज़रूरत है? उतना ही ज़्यादा प्यास जो पानी पीने के समय लगती कि पानी ना मिला तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो सफलता ना मिली तो हम ख़त्म हो जाएंगे। नहीं होता, हम टाल देते हैं। क्यों? हमें कुछ करना पड़ेगा, जानते हुए कि क्या करना है हम नहीं करते, हम बचते। तो जब आप बचेंगे, जब आप सामना नहीं करेंगे, जब आप मेहनत नहीं करेंगे, तो एक तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बेचारे मेहनत तो करना चाहते हैं। मैं दूसरी पहलू भी ले रहा हूँ, मैंने कहा था मैं आदर्शवादी बातें नहीं कर रहा। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, उनको कोई ऐसी शिकायत नहीं है मेहनत से, तो फिर या तो उनके पास दिशा नहीं होती, सही दिशा में मेहनत लगाएं। क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और मैं टीचर हूं, तो मेरे अधिकांश बच्चे जो अभी देख रहे होंगे वो सब स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं आप ही लोगों से बोल देता हूं, आप ही लोग देख लीजिए कि अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप में से कई लोग तो पहले वाले मेरे पार्ट में कवर हो गए, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं कुछ, है ना, वो तो अकर्मक हो गए, वो तो सुधारना ही पड़ेगा। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एक लेक्चर में ये बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इतने बड़ा विषय है कि इसमें हम लोग एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे। दूसरे जो हम बात कर रहे थे, दूसरे वो लोग हैं जो मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास दिशा नहीं होती। स्टूडेंट है तो वो ये नहीं जान पाता है कि मुझे किस दिशा में, किस तरफ मैं अपनी सारी एनर्जी लगा दूं कि मुझे सफलता मिल जाए। इनके पास गए, उन्होंने कुछ और बता दिया, उनके पास गए, उन्होंने कुछ और बता दिया, उनके पास गए, उन्होंने कुछ और बता दिया। ये जो सो कॉल्ड टीचर नाम के जो लोग होते हैं, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश वो लोग होते हैं जो खुद असफल हैं, तो वो आपको क्या बताएंगे? तो बेचारे दिशाहीन हो जाते हैं। अब दिशाहीन होकर मेहनत करने वाला आदमी भी कुछ दिन के बाद वो भी निराश होने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन। अब आप जिंदगी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां पर आपको हर समय घर वाले, आपसे बड़े आपको टोकेंगे नहीं, सुनाएंगे बातें, बातें तो सुनाएंगे, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन आपको ये करो इसके लिए टोकेंगे नहीं। तो मैंने क्या कहा था, जब तुम्हारी डिजायर तुम्हारी नीड बन जाए, जब तुम उसके लिए जीने लगो कि ये तो मुझे करना ही है, और जब तुम उसके लिए अपनी दिशा भी निर्धारित कर लो, मेहनत करने पे उतर आओ, एक्चुअल काम करने लगोगे, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन पैदा होता है। खुद को डिसिप्लिन करना, मुझे ये काम नहीं करना है, ये मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में ये कार्य बाधक होगा या नुकसान पहुंचाएगा, तुम उन चीज़ों से अपने आप को रोकना शुरू करोगे।
तो तुम्हारी जो एनर्जी बिखर रही है वो एकदम एक तरीके से एक जगह संकुचित हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। बहुत एनर्जी है तुम्हारे पास, वो बिखरने लगती है, तो डिसिप्लिन नहीं रहता है। कितने लोग हैं तुम लोगों में से जो एग्ज़ाम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं? नहीं करते, उम्मीद करते हैं कि टल जाए। कितना टलेगा? और अगर टलता है एग्ज़ाम तो उस टले हुए जो टाइम और मिलता है उसका कितना उपयोग कर लेते हैं? तो हम लोग उसका भी उपयोग नहीं कर पाते। तो कब तक हम ये टालने की प्रवृत्ति से दूर रख पाएंगे? जब आएगा तब हम फेल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि तुम्हारे पास डिज़ायर न रहे, नीड हो। मुझे ये काम तो चाहिए ही, एक जिद अपने से हो। दूसरा, तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन हो। तीसरा, तुम्हें एक्चुअल काम करना है, बजाय इसके कि बातें करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, घूम फिर के अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, या बेकार के कामों में। आजकल तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले जाता है। इन सब चीज़ों से आपको कब आप बचेंगे? जब आप एकदम क्लियर होंगे। मैंने दिशा की बात की थी। जब आप एकदम क्लियर होंगे, पिन पॉइंटेड, मुझे यही चाहिए और हर कीमत पे चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या सैक्रिफाइस करते हो? सोच के देखो, तुमने क्या सैक्रिफाइस किया, तुमने क्या छोड़ा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? तुमने क्या छोड़ा अपने पूरे 24 घंटे के समय में? तुम वो हर काम कर रहे हो जो तुम्हारा मन कहता है, तुमने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया है, और फिर तुम चाहते हो तुम्हें सफलता भी मिल जाए। संभव नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए, ये हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड एपिसोड में कल, राइट? और अभी फ़िलहाल बस इतना समझ लो कि हम लोगों का जो बातें हैं, मेरी जो बातें हैं तुम तक जो आती हैं, वो मीठी नहीं होती, वो मुझे नहीं लगता कि प्रेरणा देंगी, क्योंकि मैं मोटिवेशनल आदमी हूँ नहीं। मैंने आपसे बोला, अब मेरी बातों से आप मोटिवेट हो जाएं तो बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ थेरेपिस्ट हूँ, लाइफ थेरेपिस्ट। और थेरेपी का मतलब होता है इलाज, और इलाज हमेशा गलत चीज़ों का ही किया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उठो, आंखें खोलो और असीम क्षमता है और आगे बढ़ो और दुनिया जीत लो। ये सब उपदेश हैं, ये मैं उपदेशक नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं आलोचक हूँ, मैं तुम्हारा कमियों को बता रहा हूँ। एहसास करो, इस पर काम करो, दिक्कत आएगी मुझसे संपर्क करो। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप में से जिनके पास हो बढ़िया, जिनके पास नहीं है, टेक दिस एंड शेयर योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विथ मी। मैं उन पर भी बात करूंगा। हालांकि अभी इस टॉपिक पर कल हम लोग बात करेंगे, तो फेलियर से बचने के लिए किया क्या जाए। नमस्कार।